आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज़ पंचकोश। द 5 शीट ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग समराइज्ड विद द टर्म पंचकोश आर डिस्क्राइब्ड इन द तैत्तिरीय उपनिषद। 5 शीत जो कि पंचकोश का अर्थ होता है 5 शीत, और इसका उल्लेख जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें भी किया गया है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं आगे कि पंचकोश इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड्स। पंच का अर्थ होता है 5 और कोश का अर्थ होता है शीत। इन संस्कृत दे आर कॉल्ड अन्नमय कोश, फूड शीत, प्राणमय कोश, प्राण और लाइफ, मनोमय कोश, माइंड शीत, विज्ञानमय कोश, नॉलेज एंड आनंदमय कोश, ब्लिस शीत। ये 5 तरह के कोश होते हैं जिनके बारे में मैंने बताया। आगे इन्होंने बोला है कि द 5 कोश और लेयर्स एक्ट एज अ रोड मैप फॉर आवर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। हमारी सेल्फ डिस्कवरी की जो जर्नी होती है ये 5 कोश उसके रोड मैप की तरह एक्ट करते हैं। जो हमारे 5 कोश हैं वो 5 एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अन्न में अर्थ करता है, प्राण में वाटर, मनो में फायर, विज्ञान में एयर और आनंद में ईथर। ईथर आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आगे बता रहे बेनिफिट्स ऑफ पंचकोश। रीजेनरेट्स एंड काम्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल। Then they explain the concept of Panchkosh. The Panchkosh concept comes from Taittiriya Upanishad. We can compare these kosh with onion peels, one layer over the other. As we peel the body layers, we come closer and realize our true potential. पंचकोश का जो कंसेप्ट है जैसे कि मैंने बताया ये डिस्क्राइब्ड है तैत्तिरीय उपनिषद में। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे अनियन होती है, अनियन की लेयर्स होती हैं, एक लेयर हटाओगे दूसरी लेयर आएगी, दूसरी लेयर हटाओगे तीसरी लेयर आएगी। ऐसे ही पंचकोश कि वो 5 शीट्स हैं जिनके बारे में बताया मैंने। जैसे जैसे हम अपनी एक लेयर को हटाते हैं, बॉडी की एक लेयर जितनी डीप होती जाती है उतना ही हमारा ट्रू पोटेंशियल वहाँ लाए करता है। देयर आफ्टर ये बताते हैं कि अन्नमय कोश क्या होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, द ग्रॉस फिजिकल बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स फ्लैश, ब्लड, मसल्स एंड बोन्स। ये हमारी आउटर लेयर होती है जो कि फिज़िकल बॉडी, जो दिखने वाली बाहरी त्वचा है वो अन्नमय कोश है। ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्लैश, ब्लड, मसल्स, ऑब्वियसली मसल्स, बोन्स और इन सब चीज़ों से बनी है। इट इज़ नरिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय अन्न, द फूड वी ईट, सो कॉल्ड अन्नमय और फूड लेयर। अन्नमय कोश को हमने फूड शीत भी कहा था। तो जो हमारी ये लेयर है ये मेंटेन करी जाती है फूड के द्वारा, यानी अन्न के द्वारा, तो इसलिए इसे अन्नमय बोलते हैं या फिर हम फूड शीत या फूड लेयर भी कहते हैं। We are most familiar within the body. Modern medicine understand and deals only with this कोश, the gross body. जो मॉडर्न मेडिसिन है वो हमारी आउटर बॉडी को लेकर ही डील करती है कि हमारी अपीयरेंस कैसी है या हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है तो भी वो हमारी बॉडी पर झलक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर सफरिंग फ्रॉम XYZ डिजीज़ और हम बहुत वीक हो गए हैं तो डल दिखता है चेहरा, बॉडी पतली हो जाती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो हमारी जो ग्रॉस बॉडी है वो डेमॉन्स्ट्रेट करती है। तो इसलिए जो मॉडर्न मेडिसिन है वो डील इसी कोश से करती है, अन्नमय कोश से। इट इज़ सेड टू बी द मोस्ट वल्नरेबल कोश एज इट इज़ मैनिफेस्टेड ओनली डेफिशिएंसी इन अदर कोश। हठ योग आसन, षटक्रियाज एंड अ डाइट हेल्प इन डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग अन्नमय कोश। हठ योग आसन, शतक्रियाज और जो डाइट है वो हेल्प करती है अन्नमय कोश को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद ही बता रहे हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इज़ द प्राणिक और लाइफ एक्सचेंज एनर्जी बॉडी। प्राणमय कोश लाइफ एनर्जी बॉडी है हमारी। द वर्ड प्राण बीइंग द टर्म यूज्ड फॉर प्राणिक एनर्जी। जो हमारी प्राणिक एनर्जी होती है प्राण वर्ड उसके लिए यूज़ होता है, विच इज़ मेंटेन्ड बाय ब्रेथ। ब्रेथ इज़ नॉट कन्फाइंड टू जस्ट ऑक्सीजन, इट इज़ द व्हीकल ऑफ प्राण, द वाइटल एनर्जी। प्राण को बचाए रखने के लिए जो हमारी ब्रीथ है वो सिर्फ ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं है। मतलब हमारा ब्रीथ करना इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू ऑक्सीजन बट इट इज़ इन अ लार्जर कंसेप्ट रिलेटेड टू प्राण ऑल्सो। विदाउट प्राण द बॉडी विल बी लाइफलेस। प्राण नहीं होंगे तो बॉडी लाइफलेस होगी। इट गवर्न्स द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और फंक्शनिंग को ये गवर्न करती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राण द ब्लड सर्क्यूलेट्स, द फूड इज़ डाइजेस्टेड, इम्पल्सेस आर कैरिड फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन एंड बैक। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे प्राण है वो हमारा ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, हमारी इम्पल्सेस जो है आर कैरिड फ्रॉम आवर ब्रेन टू
बॉडी एंड बैक फोर्थ ये चलता रहता है. प्राण इज़ द फोर्स बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ आर कर्म इंद्रियाँ. प्राण एक बिहाइंड फोर्स है जो कि हमारी कर्म इंद्रियों की वर्किंग में, फंक्शनिंग में हेल्प करती है. प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम वर्क्स डायरेक्टली ऑन दिस लेयर. प्राणायाम की प्रैक्टिस डायरेक्टली इस लेयर पे, मतलब प्राण में पे इफ़ेक्ट करती है. प्राणायाम इज़ नॉट जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट हेल्प्स द प्राण रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी. प्राणायाम सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, जबकि एक ऐसी चीज़ है जो कि हेल्प करती है कि जो हमारे प्राण है वो हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुँचे. अगला कोश है मनोमय कोश. द मेंटल शीथ, इट pertains टू माइंड एंड इट्स थॉट प्रोसेस. ये मेंटल शीथ है and these are the actions and reactions of the physical body which are maintained and fed by thoughts, feelings and emotions. ये हमारे जो actions हैं, thoughts हैं, फिज़िकल बॉडी जिस हिसाब से हमारी रिएक्ट करती है, एक्ट करती है हमारे थॉट्स के, हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, इट इज़ दिस. इट वर्क्स थ्रू आवर 5 सेंसेस एंड लीड्स टू आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हमारे 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है एंड देन दे बाइफरगेट व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डोंट लाइक. Every fluctuation in the mental body has a chemical reaction in the physical body and vice versa. कुछ भी अगर मेंटल बॉडी में फ्लक्चुएशन होती है, इन द सेंस आपको कुछ अलग लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट फाइंड समथिंग अप्रोप्रिएट, सो योर बॉडी, फिजिकल बॉडी विल रिएक्ट टू द सेम वे, राइट. A positive and mind favorably stimulates the immune system and a negative attitude depresses it. Practice of yoga can help us to control and calm our mind. योग की प्रैक्टिस हमारे माइंड को कंट्रोल करने में, शांत करने में हेल्प करता है. प्रैक्टिस सच एज प्राणायाम एंड प्रत्याहार आर वेरी एफिशिएंट. पतंजलि टेल्स अस इन योग सूत्र, योगा हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द माइंड. योग हेल्प करता है हमारी मैनिफेस्टेशंस को कंट्रोल करने में. योग निद्रा ऑल्सो हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग थ्रू द मनोमय कोश एंड गिव्स इट अ डायरेक्शन. इसके बाद ये बता रहे हैं विज्ञानमय कोश के बारे में. इट इज़ द विजडम लेयर, द शीथ ऑफ द इंटेलेक्ट. ये विजडम लेयर कहलाती है. जैसे कि पहली फूड लेयर थी, फिर प्राण वाली थी, फिर उसके बाद माइंड शीथ थी. नाउ दिस इज़ द विजडम लेयर, विजडम शीथ. द शीथ इज़ इंटेलेक्ट. ये हमारा इंटेलेक्ट है, उसको दर्शाती है. विज्ञान मीन्स विजडम और सटल नॉलेज. विज्ञान में कोश हेल्प्स डेवलप क्लैरिटी एंड इनर रिफ्लेक्शन एज यू लर्न टू डिटैच फ्रॉम योर थॉट्स, ईगो एंड सेंस ऑफ सेल्फ. विज्ञान में कोश जो होता है हमें क्लैरिटी देता है, हमें इनर रिफ्लेक्शन देता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. हम सीख जाते हैं खुद को डिटैच, अपनी जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं एंड मैनिफेस्टेशंस हैं उनसे डिटैच होना. वी लर्न अबाउट इट. हमारी ईगो से सेंस ऑफ सेल्फ आ जाता है हमें. By remaining the witness, you may learn to become more present and aware of each moment. A person with underdeveloped Vijnanmay kosh has poor judgment of right and wrong, has no willpower, no control over his life. अगर किसी का विज्ञानमय कोश underdeveloped है तो that person will not have the ability, not even the ability, will not have the clarity of life कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है. Who are you? What is self? How? What is meant to be done by you? The person will not be able to give judgments about what is right and what is wrong. There will be no willpower, there will be no control over the mind of that person. Ashtanga Yoga की practice such as dharana, mental focus on an object, and dhyan, meditation are the steps that help us to gradually move towards the high level of consciousness. As we say कि हम meditation करते हैं तो हमें self का पता चलता है, हमारी इंद्रियाँ हमारे काबू में आती हैं and we become more calmer, more concise. तो इसीलिए अष्टांग योग में धारणा और ध्यान की प्रैक्टिस करने से हमारा जो विज्ञान में कोश है वो स्ट्रेंथन होता है. जना योगा या ज्ञान योगा, स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट ऑल्सो नरिशेस द इंटेलेक्ट एंड हेल्प अस डेवलपिंग दिस कोश. जना योग भी या ज्ञान योग कह सकते हैं हम. इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो कि ऑल्सो हेल्प करती है हमारे इंटेलेक्ट को नरिश करती है और हेल्प करती है डेवलप करने में इस कोश को. लास्ट है हमारा आनंदमय कोश. आनंद एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है जॉय या फिर ब्लिस. दिस इज़ द मोस्ट सटल लेयर बियॉन्ड एनी एक्सप्लेनेशन. ये सबसे सटल लेयर है. इट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. इट इज़ द कोर ऑफ आवर बीइंग. इट इज़ स्पिरिचुअल. ये स्पिरिचुअल है. जैसे जो हमारी पहली लेयर थी वो फूड शीट थी जो कि वाइबली विजिबल थी, बट दिस इज़ अ स्पिरिचुअल लेयर विच कैन ओनली बी फेल्ट एट द कोर.
This energy layer is closest to the cosmic light and truth. Once this kosh is awakened, we feel blissful. We experience pure delight. We forget the existence of our gross body, mind, and we are transported to the highest level of our being. जब हमारा ये कोश जो है वो जग जाता है तो वी फील ब्लिसफुल. हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं. हम भूल जाते हैं कि हमारी फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी मैटर करती है नहीं करती है. वी फील सेटिस्फाइड अमंग आवरसेल्व्स. वी फील गुड. वी बिकम वन विद द डिवाइन. वी एक्सपीरियंस नथिंग बट हैप्पीनेस एंड ब्लिस. जैसा कि मैंने बोला, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस ऑफ पतंजलि एंड फील्ड योग and meditation helps us in connecting to this layer and in achieving the state of आनंद अचीव करने के लिए हमारा ज़रूरी है कि हम पतंजलि के 8 फोल्ड योग और मेडिटेशन करें हम, ताकि हम इस लेयर से कनेक्ट हो पाए और हम आनंद महसूस कर पाएँ. द साधक बिकम्स फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ फिजिकल लाइफ एंड ऑलवेज एंजॉय अ ब्लिसफुल कंडीशन. जो इसको अचीव कर लेते हैं दे आर डिटेन्ड फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स. और बाकी सारे जो बंधन होते हैं, मतलब वही वर्ल्डली अफेयर्स मैंने बताया, वर्ल्डली अफेयर्स, इससे दूर हो जाते हैं. फिजिकल एग्जिस्टेंस से बहुत ऊपर चले जाते हैं. मतलब इट इज़ नेक्स्ट लेवल टू गेटिंग कनेक्टेड टू गॉड, डिवाइन. इट इज़ स्पिरिचुअल लेयर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पंचकोश.